देखिए आज की ताज़ा खबर। सलमान उन बॉलीवुड स्टार्स में से हैं जो अपने एम्प्लॉइज को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, पर अगर वो लोग सलमान के इस भरोसे का फायदा उठाते हैं, वही सलमान उन्हें फटकार लगाने में भी पीछे नहीं हटते। सोर्सेस के मुताबिक कुछ दिनों पहले सलमान ने अपने मैनेजर रेशमा शेट्टी को सैक कर दिया था। ये मोहतरमा सलमान के डिसीजंस लेते लेते इस कदर उन पर हावी हो गई थी कि इन्होंने कई बार सलमान की फैमिली मेंबर्स को भी उनके डेट्स के लिए कतार में रख दिया और अब रेशमा के बाद सलमान ने उनके 3 बॉडीगार्ड्स को भी सैक कर दिया है। सोर्सेस के अनुसार इन तीनों बॉडीगार्ड्स ने कई बार सलमान के पर्सनल डिटेल्स मीडिया में लीक किए थे और जब ये बात सलमान के सामने आई, उन्होंने पहले तो इनको लगाई जबरदस्त फटकार और फिर उन्हें काम से निकाल दिया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाहुबली एक्टर प्रभास ने अपनी जिंदगी के 5 साल बाहुबली को दिए। इस फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया, पर इसकी तैयारी पिछले 5 सालों से चल रही थी और नतीजा आज हमारी आंखों के सामने है। बाहुबली इंडिया की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और इस शुक्रवार बाहुबली 2 के रिलीज के साथ एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। पूरे देश की तरह बाहुबली के मेकर्स भी प्रभास की एक्टिंग के कायल हैं। पर क्या आप जानते हैं, बाहुबली द कंक्लूजन के रिलीज से पहले ही प्रभास को दूसरी बिग बजट फिल्म ऑफर हो चुकी है। 1000 करोड़ के लाविश बजट पर बन रही महाभारत की स्क्रीन अडेप्टेशन में प्रभास मुख्य भूमिका निभाते दिखाई देंगे। कुछ ही दिनों पहले प्रभास ने बताया था कि वे महाभारत पढ़ रहे हैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। आखिर क्यों सलमान ने अपनी 14 साल पुराने मैनेजर रेशमा शेट्टी को किया काम से सैक? आखिर किस वजह से सलमान ने अपने बिजनेस की बागडोर फिर से अपनी फैमिली को दे दी? खान खानदान के करीबी एक सोर्स के मुताबिक रेशमा ने पिछले 14 सालों में सलमान के फाइनेंस को सही ट्रैक पर डाला। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर सलमान को फिल्म्स और इवेंट्स से उनका डिजर्विंग अमाउंट दिलवाया और सलमान ने भी उनके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं की। पर रेशमा इस कदर सलमान के सारे डिसीजंस लेने लगी कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी रेशमा ने कई बार सलमान की डेट्स के लिए इंतजार करने के लिए मजबूर किया। ये मुद्दा सलमान के सामने तब आया जब सोहेल के शो छोटे मियां के लिए सलमान को बुलाने के बावजूद वो नहीं आए और सोहेल ने ये बात अपने दोस्तों से कही और घूम फिर कर ये मुद्दा सलमान तक पहुंच ही गया। बस और क्या, इसके बाद ही सलमान ने रेशमा शेट्टी को काम से सैक करने का फैसला लिया, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि सलमान अपने परिवार को कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह धोनी एक महत्वपूर्ण नाम है और इस बात को केकेआर के ओनर शाहरुख खान भी मानते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि MS धोनी को अपने टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खरीदने के लिए SRK अपनी पैंट तक बेचने के लिए तैयार है। ये हमारा नहीं बल्कि खुद शाहरुख का कहना है। एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट के इस महत्वपूर्ण प्लेयर को खरीदने की ख्वाहिश जताई। इस बारे में बात करते हुए शाहरुख ने कहा, मैं महेंद्र सिंह धोनी को खरीदने के लिए अपना पैजामा भी बेचने के लिए तैयार हूँ, पर वो ऑक्शन में आए तब ना। तो दोस्तों, शाहरुख के इस मजेदार कमेंट के बारे में आपके क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सलमान खान ने जब इस हीरोइन को बाहों में भरा, वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये आज की नहीं 90 की दशक की बात है, जब मैंने प्यार किया कि हीरोइन भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि शूटिंग के समय एक सीन को फिल्माने के लिए जब सलमान ने उन्हें गले लगाया तब वे रो पड़ी थी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए भाग्यश्री ने ये बताया कि जब वे जोर जोर से रोने लगी तब सलमान ने उनसे पूछा क्या उनसे कोई गलती हुई है। तब भाग्यश्री ने सर ना में हिलाते
करते हुए ना कह दिया। फिर भाग्यश्री ने उनके रोने की असली वजह बताई। दरअसल भाग्यश्री एक कॉन्जर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हैं। ऐसे में किसी गैर मर्द ने जब उन्हें गले लगाया, वो डर के मारे रो पड़ी। एडिटिंग के टाइम सूरज बड़जात्या इस सीन को डिलीट भी करने वाले थे, पर भाग्यश्री ने अपने आप को समझाया और उन्होंने इस सीन को डिलीट करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, बॉलीवुड की गलियों से इस पुराने किस्से के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड स्पाई के साथ जुड़े रहें। सलमान खान एक बार फिर कितने प्रतिशत भारतीयों को ऐसा लगता है पूछते सुनाई देंगे। सलमान खान इस देश के सबसे लोकप्रिय टीवी होस्ट हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछले कई सालों से बिग बॉस को होस्ट कर रहे सलमान इसी शो की वजह से टीवी दुनिया में आज इस मकाम को हासिल कर पाए हैं। पर ये भी भूला नहीं जा सकता कि सलमान ने 10 कदम शो से टीवी की दुनिया में कदम रखा था। ये शो 2 सीजन तक हाई टीआरपी के साथ चलने के बाद खत्म हो गया था, पर अब सोर्सेज की माने तो बहुत जल्द सलमान खान अपने 10 कदम के साथ वापसी कर कपिल शर्मा के शो को रिप्लेस करने वाले हैं। कपिल और सुनील के घमासान की वजह से चैनल को काफी नुकसान पहुंचा है। शायद इसी वजह से इस हाई टीआरपी वाले शो से कपिल के शो को रिप्लेस किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। लगता है अभी तक शाहरुख खान और ऋतिक रोशन एक दूसरे से खफा हैं। अभी तक काबिल और रईस के क्लैश से ये दोनों सुपरस्टार्स उभर नहीं पाए हैं। तभी तो एक रीसेंट इवेंट के दौरान जब आमने सामने आए ऋतिक और शाहरुख, इन दोनों ने ही एक दूसरे से बात तो क्या, हेलो भी करना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि ये दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं और रॉयली इग्नोर करते हुए वो दोनों निकल गए। इसका मतलब अभी तक इन दोनों में कोल्ड वॉर जारी है। इसीलिए तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। पिछले 1 महीने से कपिल शर्मा की जिंदगी में कई मुश्किलें आ चुकी हैं, पर शायद ये भी काफी नहीं था, तभी तो एक बार फिर द कपिल शर्मा शो मुश्किलों में घिर चुका है। कुछ ही घंटे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने कपिल के शो के खिलाफ प्लागियरिज्म का इल्जाम लगाया। अभिजीत गांगुली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस जोक्स, आखिर क्यों इंडियन टीम के सारे बॉलर्स छोटे भाई होते हैं, उसको लास्ट एपिसोड में कीकू शारदा ने कॉपी किया था। पर उसी के बाद से अभिजीत ने इस मुद्दे को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। कपिल की परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम तो यही आशा करते हैं कि कपिल जल्द से जल्द इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। जब से सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो को अलविदा कहा है, हर किसी की नजरें उनके नेक्स्ट मूव पर टिकी हुई हैं। हालांकि मीडिया में कई बार उनके सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और दूसरे चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खबरें आई, पर कभी भी सुनील ने खुद इस विषय पर कुछ नहीं कहा। पर अब फाइनली सुनील ने बताया है कि उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया है। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुनील ने कहा, मैंने अभी तक कोई शो साइन नहीं किया है इस चैनल या किसी और चैनल के साथ। मैं द कपिल शर्मा शो का हिस्सा हुआ करता था, पर कई दिनों से मैं उस शो से बाहर हूँ। मैं एक परफॉर्मर हूँ और मेरा काम है परफॉर्म करना। मेरे पास कई ऑफर्स आए, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, पर जल्द ही मैं डिसाइड करूँगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।
सलमान खान हमेशा से ही कहते आए हैं कि उनके पापा सलीम खान उनके सबसे बड़े क्रिटिक हैं। उनका फीडबैक दर्शकों के रिएक्शन में भी छलकता है। यहाँ तक कि फिल्म मेकर कबीर खान ने भी ये बताया कि वो शूटिंग शुरू करने से पहले हमेशा स्क्रिप्ट सलमान के डैड को ही नरेट करते हैं। कबीर का इस बारे में ये भी कहना है कि कितने लोगों को एक तजुर्बेदार इंसान को स्क्रिप्ट दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्यूबलाइट की टैगलाइन "क्या तुम्हें यकीन है" भी सलीम साहब की सोच का नतीजा है। आपको बता दें कि सलमान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट जब सलीम साहब को दिखाई गई तो उन्होंने इसे एक खूबसूरत फिल्म बताया और उन्होंने ये भी बताया कि कबीर ने बहुत अच्छे से इस फिल्म को फिल्माया है। कबीर ने इस बात पे आगे बढ़ते हुए बताया कि सलीम साहब हर बार नए इनपुट और रिव्यू के साथ आते हैं, जिसे इम्प्लीमेंट करने के बाद स्क्रीन प्ले और भी एक्सीलेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आपका सलीम साहब के ट्यूबलाइट रिव्यू के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। आजकल ये लाउडस्पीकर विवाद बहुत गरमाया हुआ है, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आजकल ये लाउडस्पीकर विवाद बहुत गरमाया हुआ है, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाय अक्षय रवि। अक्षय, कभी ऐसा हुआ है कि आपने फिल्मों में स्टंट किया हो और आपको चोट आई हो और बहुत तकलीफ में रहे हो, कोई घटना, क्योंकि आप 25 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मेरी लकी मेरे जो भी हड्डी पसली है सब एक सही सलामत है, क्योंकि मेरे स्टंट कोरियोग्राफर्स जो हैं वो हमेशा अच्छे रहे हैं।